किसी को भी गुलाम बनाने का सलूशन, किसी को भी अपनी तरफ खींच लेने की ताकत, प्यार में, रिश्ते में, रिलेशनशिप में, हर हाल में अपनी मुट्ठी में कर लेने का टोटका। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, इस चीज में जिसका भी नाम लिखोगे वो आपका गुलाम हो जाएगा। जानिए वो पूरा तरीका। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, रिलेशनशिप में, शादीशुदा लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, हर हाल में आपकी जीत हो, ये सुनिश्चित किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान, जहां पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपकी शादी होने में या होने के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो, जिससे तुम चाहते हो या जो तुमसे चाहता हो, या किसी और से किसी और का हो रहा हो, कारण कोई भी हो, निवारण सीधा है लव विद एस्ट्रोलॉजी। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% और ये सब निरंतर जारी है। यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र और बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है, इसलिए शायद परसेंटेज हाई है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो 10-5% से ऊपर सक्सेस रेट नहीं दे पाते। ये सक्सेस रेट की बढ़ोतरी सिर्फ रिसर्च का कारण है, क्योंकि यहाँ तपस्या, साधना और शक्तियों के द्वारा काम किया जाता है, इसलिए यहाँ हर बार से बढ़ोतरी और बढ़ोतरी और बढ़ोतरी होती जाती है। आज उसी श्रृंखला में बात कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज, एक ऐसा तरीका बता रहे हैं कि इस पर जिसका भी नाम लिखोगे वो आपका गुलाम हो जाएगा। इस चीज पर जिसका भी नाम लिखोगे वो आपका हो जाएगा। किसी को भी अपना बना लेने की ताकत बता रहा हूं, किसी को भी हर हाल में जीत लेने की परिस्थिति का भान करवा रहा हूं। हर हाल में किसी को अपना बना लो, हर हाल में किसी के दिल में अपना जगह क्रिएट कर लो, वो पूरी की पूरी विधि और परंपरा, वो सिस्टम आपके साथ साझा कर रहा हूं। रिश्तों में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, ये सारे के सारे ना रिश्तों के ऐसे बागडोर पे बनी हुई चीजें हैं जहां के बाद सब खत्म हो जाता है तो सब जुड़ जाता है। किसी से प्यार हो तो सर्वस्व देने का मन करता है, किसी से नफरत हो तो सर्वस्व छीन लेने की इच्छा करती है। ये जो ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथि सा प्रसीदति की व्यवस्था है, देना लेना लेना देना लेना देना देना लेना, ये प्यार तो नहीं है। क्योंकि प्यार में तो न लेने है और न देने में कोई सुख नहीं है, सिर्फ देने में सुख है। प्यार बड़ा बनाने का सुख है, प्यार मूल्यवान करने का सुख है। प्यार में तो तुम दूसरों को सजाते हो, खुद नहीं सजते। और जरा ध्यान से समझना, अगर तुम प्यार से दूर हो, अगर तुमसे प्यार दूर है, तो तुम्हें अपने आप को भी उसी तरह सजाना है जैसे तुम अपने प्यार को सजा रहे हो। क्योंकि अब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा प्यार है। जब तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास होता है तो उसके शरीर में तुम्हारा प्यार होता है, और जब पार्टनर दूर होता है तो तुम्हारे शरीर में तुम्हारा प्यार होता है। ध्यान से समझना, शारीरिक जितनी भी शारीरिक चिंताएं हैं वो प्यार में नहीं होती। शरीर सिर्फ भौतिक संसाधन है प्यार के मिलन में, बाकी प्यार में तो आत्मा से आत्मा मिलती है और आत्मा से आत्मा को कनेक्शन मिलता है। वही एक दूसरे को ढूंढते हैं। जैसे आप यहां तक कैसे पहुंचे? कौन था जिसने तुम्हें तुम्हारा हाथ पैर पकड़ा और यहाँ इस प्लेटफॉर्म तक खींच के लाया? कौन तुम्हारे मोबाइल में जबरदस्ती टाइप करके यहाँ तक पहुंचाया? ये एक व्यवस्था है परमात्मा की, जिसने तुम्हें ढकेल कर इस व्यवस्था तक खड़ा कर दिया कि जाओ अब तुम्हारा काम हो जाए, अब जाओ तुम्हारी तपस्या के फलीभूत होने का समय आ गया, जाओ अब तुम्हारे जीवन में सब ठीक होने का समय आ गया। क्योंकि भगवान कभी डायरेक्ट कुछ नहीं देता, वो गुरु के माध्यम से, संतों के माध्यम से, महंतों के माध्यम से देता है। अब देखो, जैसे जज कुछ डायरेक्ट नहीं देता, वकीलों के माध्यम से देता है। अब वकील अपने आप को बहुत बड़ा समझ ले, संत होना, महंत होना, गुरु होना श्रेष्ठतम नहीं है। ये पदवी सेवा की है, ये पदवी परमात्मा के सेवादार की है, जो आपके लिए सेवा कर रहा है, जो आपको बड़ा बनाने के लिए परमात्मा ने उसे चुना है। जैसे तुमको चुना है किसी और के लिए, वैसे परमात्मा ने गुरु को चुना है तुम्हारे लिए। ये पूरा का पूरा एक सर्किल है और पूरा का पूरा वैसा ही अरेंजमेंट है, और ईश्वर वैसे ही करवाता है। ग्रहों का नक्षत्रों से, नक्षत्रों का ग्रहों से, उनका राशियों से, राशियों से नंबरों का अपना करेक्शन बांध कर रखा है। पूरी की पूरी गतिविधि तकनीकली चलती रहे, उसका अरेंजमेंट है ज्योतिष। जब लाइफ में हर तरफ से आप निराश हो जाए, हताश हो जाए, परेशान हो जाए, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, जब जीवन मृत्यु भी समकक्ष लगने लगती है, जब सब कुछ समन्वय हो जाता है, तब ज्योतिष ही एक ऐसा माध्यम है जिसके बाद जीवन फिर से हरा भरा दिखने लगता है, फिर से पुष्पित और पल्लवित लगने लगता है मन, और मन हिरोर उठता है, अंदर से फिर से प्रसन्नता आती है। ये काम लव विद एस्ट्रोलॉजी में होता है।
ज्योतिष के जानकार नहीं है ऐसा नहीं है, पर ज्योतिष के जानकार अभी बहुत कम बचे हैं। लोग भ्रम फैलाने वाले, कंफ्यूज करने वाले, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट डालने वाले, दुनिया भर की बातें करने वाले, बिना मतलब के रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले, आपको हर किसी से बड़ा सावधान रहना होगा। खास तौर से आपको सावधान रहना है उन लोगों से जिन्हें ज्योतिष का जा नहीं पता, प्रेम का पा नहीं पता, और वो आपको ज्ञान दे रहे होते हैं। उनसे बहुत सावधान रहिए। मैं ऐसी कई सारी बच्चियों को जानता हूं जिन्होंने हमारे यहाँ काम किया और फिर बाद में यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया। कईयों को जानता हूं मैं ऐसे, कई लड़कियों को, महिलाओं को, औरतों को, पुरुषों को, लड़कों को, बहुतों को जानता हूं। मैं हमेशा तुम्हें इस बात के लिए प्रेरित करता हूं कि मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिकों से तो बचो ही, उनसे तो 100% बचना है तुम्हें, लेकिन इन अध कचरों से भी बचना है। अध जलगगरी छलकत जाए, तुम्हें ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, फिर भी वो तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। जरा समझना कि जो खुद अज्ञानी है, जिसके खुद की लाइफ में बहुत तकलीफ है, वो तुम्हें क्या ही ठीक करके दे पाएगा। बहुत समझदारी से तुम्हें काम करना है। पानी तो जानकर पी लो कौन सी कंपनी का है, पर गुरु जरूर छान कर करना। तुम इस मामले में कंट्रोल करने की कोशिश करना अपने ऊपर, भ्रमित मत होना। तुम्हें बड़ा समझदार होना है। मैं तुम्हें हर बात में, हर मोड़ पर समझदार करने की कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हें हर बार संभाल कर चलाने की कोशिश करता हूँ। बिगड़ मत जाना, भटक मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। बस तुम पहुंचने वाले हो तुम्हारे गंतव्य तक, बस थोड़ी सी दूरी है। बस अब तुम भटक गए तो सब खराब कर बैठोगे। जल्दबाजी नहीं, तुम्हें सुनिश्चित है कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है। अगर परमात्मा है दुनिया में कहीं, अगर ईश्वर है इस धरा पर, अगर सच में तुमने अपनी सच्चे दिल से किसी को प्रेम किया है, तो ऐसी कौन सी ताकत है जो तुमसे तुम्हारे प्यार को दूर कर सके। ये दृढ़ता लाओ तो सही, ये दृढ़ संकल्प करो तो सही। संकल्पेन समर्पितम तौ विभो पूजा ग्रहणा प्रभो। मैं संकल्पित कर रहा हूं, करो ना इस प्रकार से, आगे बढ़ो ना। लाखों लोग ठीक हो गए, अरे तुम चंद लोगों को क्या ही ऐसी तकलीफ है जो ठीक नहीं हो गए। मैं 20 सालों से चीख रहा हूं और हर बार चिल्लाकर तुम्हें ठीक कर रहा हूं, और किया है, बार बार किया है। एक भी सिंगल व्यक्ति को मैं नहीं जानता जिसका काम नहीं हुआ, जानना चाहता भी नहीं। मुझे अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में, अपनी पाठशाला में वही बच्चे चाहिए जो उत्तीर्ण होने की क्षमता रखते हो। मुझे बड़ा दर्द है अपने नाम से। मुझे सुकून मिलता है जो तुम धन्यवाद करते हो, बहुत आनंद मिलता है जो तुम कहते हो कि मेरा काम हो गया। मुझे वही सुनने की आदत है। मुझे वैसे ही बच्चे चाहिए। तुम स्किप करने वालों, तुम बढ़ाकर देखने वालों, तुम ऐसे ही सर्च करके आ जाने वालों, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। ये चैनल ना तो लाइक करने के लिए है, ना तो डिसलाइक करने के लिए है, ना सब्सक्राइब करने के लिए है, ना कमेंट करने के लिए है, ना शेयर करने के लिए, कुछ भी मत करना, जरूरत नहीं है। तुम्हें आवश्यकता हो करो, तो मुझे नहीं आवश्यकता है। मुझे किस चीज की आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता अपने बच्चों की है। मुझे मेरे बच्चों के जीवन में खुशियों की आवश्यकता है। तुम शेयर करना भूल जाते हो, कोई बात नहीं। तुम कमेंट करना भूल जाते हो, समस्या नहीं है। तुम लाइक करना भूल जाते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, कोई समस्या नहीं है। लेकिन तुम ठीक हो गए, मेरे लिए बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन है ये। तुम्हारा जीवन ठीक हो गया, इससे बड़ा सब्सक्रिप्शन है ही नहीं मेरी लाइफ में कुछ। वो यूट्यूब तो कुछ चंद पैसे देता है ना, वो चाहिए नहीं मुझे। सच मानो उन सब चीजों के लिए कभी काम नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। मुझे और मजबूर करो तुम्हारे लिए और अच्छा करने के लिए। वो तुम कैसे करोगे? तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से, तुम्हारी और लगन और एकाग्रता से मैं और बेहतर करूंगा। आज का उपाय बड़ा अद्भुत है, बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। इस उपाय में बहुत बहुत एहसास है। मैं कह रहा हूं, इस चीज पर जिसका भी नाम लिख दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। इस चीज पर जिसका भी नाम लिख दोगे वो गुलाम हो जाएगा तुम्हारा। इस चीज पर जिसका भी नाम लिख दोगे वो तत्काल तुम्हारा हो जाएगा, कोई संदेह नहीं। करके देखो, अनुभूत प्रयोग है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। तो मैं सीधा उपाय बता रहा हूं, उसके पहले आपके बीच का हो रहे हैं वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा प्यार मुझे फिर से वापस मिल गया है, और उन्होंने मुझसे बात भी की अच्छे से, और वो मिलने भी आए थे हमसे, और शादी के लिए भी उन्होंने कहा कि पापा को भेजिएगा हमारे घर। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हारी सब बातों में धन्यवाद तो मुझे सच बहुत प्रिय है, और उससे ज्यादा प्रिय है तुम ठीक हो गए, रोना बंद हो गया, तुमने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया, तुम बेहतर हो गए। यही सब तो चाहता हूँ। तुम्हारा काम तो होना ही है, क्या संदेह है? तुम्हारा काम तो मैं एक बार भी तुमसे कहूँ कि जाओ, हो जाए तो हो जाएगा। मुझे दिक्कत उसमें है कि तुम ठीक हो जाओ। पहले तुम अपने अंदर वो पात्रता ले आओ, ताकि हम तुम्हें वो सब दे सके जो तुम पाने आए हो हमारे यहाँ। अपात्र दीयते दानम। मैं दूसरों को मना करता हूं, मैं खुद कैसे करूंगा? तुम अपात्र हो तो मैं नहीं दूंगा। तुम पात्रता क्रिएट करो, मैं दूंगा तुम्हें। मैं कह रहा हूं, मैं 100% तुम्हें उस लायक बनाऊंगा जिससे तुम्हारा प्यार तुम्हारा होगा। क्योंकि अपात्र दीयते दानम,
तद्दानम दान समृतम। साहब, मैं अपात्र को दान नहीं देता, पात्र बनो ना, मैं दूंगा, संदेह नहीं। सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, तुमने आगे बढ़कर अपनी बात साझा करी। उपाय की बात कर रहा हूं। इस चीज पर जिसका भी नाम लिख दोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। इस चीज पर जिसका नाम लिखा वो तुम्हारा होगा ही होगा, इसमें संदेह नहीं। गुलाम होगा, पीछे पीछे भागेगा, तुम जिसका होगे वही करेगा। तुम्हारा पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, लवर हो, ये हो, वो हो, जो भी हो, होना तो पड़ेगा, संदेह नहीं है। ये वो वृक्ष है, ये वो वनस्पति है जिसको तंत्र में इसके पूरे के पूरे पेड़ की हर एक चीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही है पेड़ है जिससे जावित्री निकलती है, ये वही पेड़ है जिससे लौंग निकलती है, ये वही पेड़ है जिससे धूप की लकड़ी निकलती है, ये वही पेड़ है जिसको देवदार की लकड़ी जिसके आसपास होती है, ये वही पेड़ है जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा हवन में उपयोग करने वाली लकड़ी यहीं से मिलती है। इस पेड़ की एक भी चीज बर्बाद नहीं होती, सारी की सारी पूजा पाठ या खाद्य सामग्री लगती है। हाँ जी, चाहे वो दालचीनी हो और चाहे वो तेज पत्ता हो। हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं तेज पत्ते की। तेज पत्ते के ऊपर अगर आपने अपने पार्टनर का नाम लिख दिया तो 100% उसे तुम्हारा होना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको करना क्या है, आपको कच्चे दूध में, ध्यान से समझना, कच्चे दूध में थोड़ी मिश्री मिलाइए और संभव हो सके तो एक आध बूंद गौमूत्र डालिए। आजकल पैकेट में भी आने लगा, पैकिंग में भी आने लगा, नहीं मिले तो कोई खास दिक्कत नहीं। दूध में मिश्री मिला लीजिए। मिश्री मिलाने के बाद सफेद चंदन या लकड़ी वाला चंदन घोट कर डाल करके उसका लेप बनाइए और किसी छोटे डंडी से, कलम से, संभव हो सके तो तुलसी की डंडी से लिखना, बहुत फर्क पड़ेगा। वैसे कोई भी डंडी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर का नाम इसके ऊपर अच्छे प्यार से लिख दीजिए, लिख करके अपने इष्ट के चरणों में चढ़ाइए और जो भी इच्छा हो वो मांग लीजिए। कुछ देर रखा रहने दीजिए। सुबह पूजा करिए तो दोपहर तक रखा रहने दीजिए। शाम होने के पहले उसको उठा करके आग के हवाले करके स्वाहा कर दीजिए। फिर देखिएगा चमत्कार, ये नाम तुम्हें स्वर्णिम अक्षर में लिख दिया है और तुमने कह दिया है कि वो तुम्हारा होगा। और इस बात को तो दुनिया में कोई ताकत काट नहीं सकती। ये बहुत अद्भुत है, बहुत चमत्कारी है, बहुत पावरफुल है। मन से करना, कोई श्रद्धा से करना। दिन समय कोई खास मायने नहीं रखता। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, विश्वास बहुत बड़ा काम करता है। विश्वास से, श्रद्धा से, यकीन से करना, तुम जीत जाओगे। 100% तुम सफल होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। खूब अच्छे रहो, खूब मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना खूब ख्याल रखना और सकारात्मक रहने की कोशिश करना। बेहतर रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखना। प्रीवियस लाइफ मत बताना, किसी भी तरह से अपनी प्रीवियस लाइफ शेयर मत करना, बाकी सब ठीक कर देंगे। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। समस्त भक्तजनों की स्नेह पुकार और बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर दिनांक 28 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक श्री शिव महापुराण कथा दिव्य ज्ञानी शिव भक्त परम पूज्य आचार्य सतीश जी सदगुरु जी महाराज के श्री मुख से सुनिए। स्थान चमेली देवी बारात घर, अनूप शहर बाईपास, जहांगीराबाद, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से सीधा प्रसारण सदगुरुनाथ जी महाराज के YouTube चैनल पर देखें। दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा में यजमान, कलश यात्रा, भक्तिमय कथा का आयोजन करवाने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 6391292929 8917020202। विख्यात शिव महापुराण कथावाचक सदगुरुनाथ जी महाराज के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।